दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। इस समय बीएसएफ की 188 बटालियन है और यह लगभग 6000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है, जो कि पवित्र, दुर्गम रेगिस्तानों, नदी घाटियों और हिमाच्छादित प्रदेशों तक फैली है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा बोध को विकसित करने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ को दी गई है। इसके अलावा सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे तस्करी, घुसपैठ और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने की जवाबदेही भी इस पर है। दोस्तों, करियर के हिसाब से बीएसएफ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही भारतीय सेना में काम करना बड़े गर्व की बात होती है, क्योंकि यह अपनी मातृभूमि की सेवा करने का एक सुनहरा मौका होता है। बीएसएफ को ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। पहला 10वीं और 12वीं के बाद जीडी एंट्री और या फिर यूपीएससी और एसएससी द्वारा अफसर एंट्री। आज हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि एक बीएसएफ के ग्राउंड ड्यूटी एंट्री जवान को हर महीने कितनी तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बीएसएफ में भर्ती होने वाले हर जवान को पहले एक निर्धारित ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान कैडेट को एक बेसिक एस्टीफन दिया जाता है, जो कि 15,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए के बीच हो सकता है। कांस्टेबल रैंक। कांस्टेबल बीएसएफ में प्रारंभिक रैंक है, जो कि एक जवान को ट्रेनिंग के बाद दिया जाता है, लेकिन एक कांस्टेबल को भी मासिक वेतन के रूप में अच्छी रकम मिलती है। कांस्टेबल सेना का प्राथमिक लड़ाई बल है। हमारा देश ऊर्जावान युवाओं से भरा है, जो हर साल बीएसएफ में खुली रैलियों द्वारा एक कांस्टेबल के रूप में भर्ती किए जाते हैं। बीएसएफ के एक कांस्टेबल की बेसिक सैलरी 5,200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए होती है। इसके अलावा एक कांस्टेबल को ग्रेड पे के रूप में लगभग 2,000 रुपए और डीएनएस अलाउंस के रूप में 1,200 रुपए प्रति माह दिया जाता है। इस तरह बीएसएफ के एक कांस्टेबल को प्रति माह लगभग 23,000 रुपए तक तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। हेड कांस्टेबल रैंक। बीएसएफ के जब एक कांस्टेबल को प्रमोशन मिलता है तो उसे हेड कांस्टेबल का रैंक दिया जाता है। कम से कम 7 से 8 साल के लिए बीएसएफ में कांस्टेबल के रूप में सेवा करने वाले व्यक्ति बीएसएफ में हेड कांस्टेबल बनने के योग्य हैं। एक हेड कांस्टेबल की बेसिक सैलरी 5,200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए होती है। इसके अलावा एक हेड कांस्टेबल को ग्रेड पे के रूप में लगभग 2,400 रुपए और डीएनएस अलाउंस के रूप में 2,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। इस तरह बीएसएफ के एक हेड कांस्टेबल को प्रति माह लगभग 30,000 रुपए तक तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। इंस्पेक्टर रैंक। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल बनने के बाद लगभग 80% जवान रिटायर हो जाते हैं। शेष 20% जवानों को वैकेंसी और योग्यता के आधार पर पदोन्नत कर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर का रैंक दिया जाता है। बीएसएफ में एक सैनिक को इंस्पेक्टर बनने में आमतौर पर लगभग 15 से 18 वर्षों तक का समय लग जाता है। एक सब इंस्पेक्टर की बेसिक सैलरी 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए होती है। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर को ग्रेड पे के रूप में लगभग 4,600 रुपए और डीएनएस अलाउंस के रूप में 2,800 रुपए प्रति माह दिया जाता है। इस तरह बीएसएफ के एक इंस्पेक्टर को प्रति माह लगभग 35,000 से 45,000 रुपए तक तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। सूबेदार मेजर रैंक। बीएसएफ में जब एक सूबेदार को प्रमोशन मिलता है तो उसे सूबेदार मेजर का रैंक दिया जाता है। यह रैंक बीएसएफ में जनरल ड्यूटी एंट्री से आए जवान के लिए सबसे सर्वोच्च रैंक है। बीएसएफ के एक सूबेदार मेजर की बेसिक सैलरी 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए होती है। इसके अलावा एक सूबेदार मेजर को ग्रेड पे के रूप में लगभग 4,800 रुपए और डीएनएस अलाउंस के रूप में 4,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। इस तरह बीएसएफ के एक सूबेदार मेजर को प्रति माह लगभग 60 से 65,000 रुपए तक तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। दोस्तों, बीएसएफ ग्रेड पे और बेहद आकर्षक सैलरी के अलावा बीएसएफ के जवानों को और भी बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कि अपने और अपने परिवार के लिए फ्री मेडिकल सेवा, कैंटीन की फैसिलिटीज, फ्री का राशन, मेंस, क्लब और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, बेस्ट गवर्नमेंट एकोमोडेशन, पेंशन सेवा, 60 दिन पेड एनुअल लीव, 20 दिन पेड कैजुअल लीव वगैरह। तो दोस्तों,
जो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको हमेशा ऐसे ही हमारे नौकरी से जुड़े वीडियोस फ्री में मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।